भी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। एमएलसी चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं और आप कांग्रेस में काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक जिला स्तरीय जो कांग्रेस की कमेटी है उसमें क्या कुछ आप लोगों ने डिसीजन लिया है? जिला में कार्यकारिणी की बैठक बुला कर तय किया वो निकाय चुनाव के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट हैं और वो हमारे उम्मीदवार होंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में फैसला ऊपर से लिया जाता है तो यहाँ से अनुशंसा करके इनके नाम को भेज दी गई है और हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश कांग्रेस और ऑल इंडिया कांग्रेस भी उसका अनुमोदन बहुत जल्दी कर देगा। तो सिवान की बात करें, नवनिर्वाचित जो भी जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करना है एमएलसी इलेक्शन में, उन तक आप अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे संगठन के एक लोग लग चुके हैं। क्योंकि शुरू में कन्फ्यूजन था कि आरजेडी से हमारा अलायंस होगा, लेकिन आरजेडी वालों ने वजह क्या हुई अब पता नहीं, हमको जितना सीट चाहिए था उतनी बातें नहीं हो पाई तो कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम 24 सीट पर अपना चुनाव लड़ेंगे और उसी के तहत ये निर्णय लिया गया कि सिवान में अशोक सिंह हम लोगों के उम्मीदवार होंगे। तो अशोक सिंह के नाम पर आप लोगों की सहमति बन चुकी है? बिल्कुल 100%, 101%। तो जो आप लोगों ने प्रस्ताव पत्र भेजा है इनके नाम के लिए, अगर वहां से हरी झंडी मिल जाती है, स्वीकार हो जाता है और उम्मीदवार इनको घोषित किया जाता है, तो आप सभी क्या कुछ करेंगे? हम लोग तन मन धन से अपने पार्टी को सम्मानजनक ढंग से जिताने का प्रयास करेंगे। एक कोशिश रहेगी कि सिवान में कांग्रेस का कैंडिडेट जीते। क्योंकि माहौल अभी इस तरह के चुनाव में आजकल माहौल दूसरे ढंग से देखा, लड़ेंगे और उसी के तहत ये निर्णय लिया गया कि सिवान में अशोक सिंह हम लोगों के उम्मीदवार होंगे। तो अशोक सिंह के नाम पर आप लोगों की सहमति बन चुकी है? बिल्कुल 100%, 101%। तो जो आप लोगों ने प्रस्ताव पत्र भेजा है इनके नाम के लिए, अगर वहां से हरी झंडी मिल जाती है, स्वीकार हो जाता है और उम्मीदवार इनको घोषित किया जाता है, तो आप सभी क्या कुछ करेंगे? हम लोग तन मन धन से अपने पार्टी को सम्मानजनक ढंग से जिताने का प्रयास करेंगे। एक कोशिश रहेगी कि सिवान में कांग्रेस का कैंडिडेट जीते। क्योंकि माहौल अभी इस तरह के चुनाव में आजकल माहौल दूसरे ढंग से देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस तो एक अपने सिद्धांत की पार्टी है, अपने ढंग से चलती है, उसी ढंग से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और गुठनी से लेकर भगवानपुर तक और गयासपुर से लेकर रघुनाथपुर से लेकर और बड़हड़िया तक हम लोग भी जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हैं उन लोगों से संपर्क करके अपनी भावना से अवगत कराएंगे कि वो मुझे वोट दें। बिल्कुल। चलिए, एक सीधा सवाल आपसे, चूंकि जनता जानना चाहती है और जो लोग मतलब राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि जब अशोक सिंह को उम्मीदवार के तौर पर आप लोगों ने नाम का सिलेक्शन किया है और इनको उम्मीदवार बनाने की अभी बात चल रही है, तो कैसे ये मतलब संभव हो पाया कि आप लोगों ने इनको ही उम्मीदवार बनाया? हमारे वरिष्ठ साथी हैं और काफ़ी दिनों से कांग्रेस में हैं और हम लोगों ने आपस में अनुभव किया कि इस चुनाव को लड़ने के लिए हम सब लोगों में बेहतर यही हैं। बिल्कुल, इसलिए अनुभव किया जी। अच्छा, सिवान की बात करें तो सिवान कांग्रेस के लिए बहुत ही हम कह सकते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड भूमि रहा है और यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस का सिवान में। तो आपको लगता है कि जो वर्तमान हालात है उस हालात से जनप्रतिनिधि अब उब चुके हैं और एक नए विकल्प की तरफ हैं? जी, विकल्प की तो तलाश है जनप्रतिनिधियों में। जहाँ तक मेरी छोटी जानकारी है, मेरी बात होते रहती है लोगों से, विकल्प की तलाश में है। हम उम्मीद करते हैं कि अशोक सिंह एक अच्छा विकल्प होंगे। बिल्कुल। तो अगला कदम आपका क्या है, कुछ शेयर करना चाहेंगे? नवनिर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग अशोक सिंह से मिलें। अशोक सिंह आप लोग के दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, आप लोग उनके परिवार से, उनके चाल चरित्र चेहरा से अवगत हों। अगर आपको उचित लगे, उनमें सलाहियत आपको दिखे तो आपको उनको मतदान करना चाहिए। एक बार उनको ज़रूर मौका देना चाहिए। एक समय था जब एमएलसी चुनाव में साफ सुथरे लोग चुनाव जीत करके आते थे, उन्हें उम्मीदवार बनाया जाता था, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ ऐसा माहौल बन चुका है कि इसमें कुछ लेन देन धन बल दिखेगी, तो इसके लिए हम ही लोग जिम्मेवार हैं। बिल्कुल। देखिए, इन्होंने बिहार सरकार पर हमला बोला है। कमलेश जी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जो है जनप्रतिनिधियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है
लोकतंत्र नाम का कोई नहीं चीज नहीं, रहा। हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि लेजिस्लेटिव लोकतंत्र में 3 उसके अंग हैं। एक लेजिस्लेटिव जिसको विधायिका कहते हैं, हाँ, एक जुडिशियरी और एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका। कार्यपालिका। विधायिका सर्वोपरि है, वो टू मेक द लॉ, कानून वही बनाता है। हाँ, और सदन के अंदर हाँ, पुलिस द्वारा जो उसके साथ व्यवहार हुआ हाँ, तो किसी एंगल से इसको अच्छा नहीं कहा जाएगा। वो सब माननीय लोग थे, जी, चाहे पक्ष के थे या चाहे विपक्ष के थे। जी, और ये धनबल की जो बात आपने कहा है, तो हॉर्स ट्रेडिंग तो हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हॉर्स ट्रेडिंग में जो ज़्यादा बोली लगा रहा है, और बहुत से लोग हैं जो उसको फॉलो भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जिला सिवान के कांग्रेस कमेटी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने आपसी बैठक करके सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है कि अशोक सिंह एमएलसी उम्मीदवार होंगे और नहीं होंगे नहीं, जी, उनके नाम का अनुशंसा कर दिया गया है। मतलब रिकमेंड किया जा चुका है। हाँ, अनुमोदन करने का पावर हम लोगों को नहीं है, जी, जी, बिल्कुल। वो प्रदेश कांग्रेस और ऑल इंडिया करेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अनुमोदन भी होगा, बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं। मतलब आप लोगों ने सहमति हमने अनुशंसा कर दिया है। अनुशंसा आपने कर दिया है, फैसला आपने छोड़ दिया है हाँ, आला कमान पर। आला कमान पर। तो देखिए अशोक सिंह जो और उम्मीदवार हम हैं, लोग उनके परिवार से, उनके चाल चरित्र चेहरा से अवगत हों। अगर आपको उचित लगे, उनमें सलाहियत आपको दिखे, तो आपको उनको मतदान करना चाहिए। एक बार उनको जरूर मौका देना चाहिए। एक समय था जब एमएलसी चुनाव में साफ सुथरे लोग चुनाव जीत करके आते थे, उन्हें उम्मीदवार बनाया जाता था। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ ऐसा माहौल बन चुका है कि इसमें कुछ लेन देन, धन बल, बाहुबल, बहुत तरह की बातें आ गई हैं जो लोकतंत्र की मर्यादा को शर्मसार कर रही है। तो आप अधिवक्ता है, विद्वान व्यक्ति हैं, आप क्या कुछ कहेंगे जो नैतिकता का स्तर गिर रहा है, जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है इस तरह के मतलब कार्यों से, इससे वो कैसे बचे? जनप्रतिनिधियों का तो मान मर्जन उसी दिन हो गया जिस दिन विधानसभा में पुलिस लाठी डंडा और जूता से सदन के अंदर विधायकों को पीटी और नीतीश कुमार जी पिटवाए हैं, जी, अब विजय सिंह जी पिटवाए हैं। अब रहा खरीद फरोख्त, अब धन बल और बाहुबल। तो दुर्भाग्य है लोकतंत्र का, वो सिवान का नहीं, बिहार का लोकतंत्र का, हिंदुस्तान के लोकतंत्र का, कि ऐसे लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं और हम ही लोग इन लोगों को उम्मीद को बढ़ाए रहते हैं। बिल्कुल। आज हर जगह न्यूसेंस वैल्यू का ज़्यादा महत्व हो गया है। आप किसी कास्ट धर्म में देख लेंगे, जो न्यूसेंस वैल्यू के लोग होंगे उनके प्रति लोगों की जागरूकता ज़्यादा दिखेगी। तो इसके लिए हम ही लोग जिम्मेवार हैं। बिल्कुल। देखिए इन्होंने बिहार सरकार पर हमला बोला है। कमलेश जी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जो है जनप्रतिनिधियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, लोकतंत्र नाम का कोई नहीं चीज नहीं, रहा। हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि लेजिस्लेटिव लोकतंत्र में 3 उसके अंग हैं। एक लेजिस्लेटिव जिसको विधायिका कहते हैं, एक जुडिशियरी और एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका। कार्यपालिका। विधायिका सर्वोपरि है, वो टू मेक द लॉ, कानून वही बनाता है। और सदन के अंदर पुलिस द्वारा जो उसके साथ व्यवहार हुआ तो किसी एंगल से इसको अच्छा नहीं कहा जाएगा। वो सब माननीय लोग थे, चाहे पक्ष के थे या चाहे विपक्ष के थे। और ये धनबल की जो बात आपने कहा है, तो हॉर्स ट्रेडिंग तो हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हॉर्स ट्रेडिंग में जो ज़्यादा बोली लगा रहा है, और बहुत से लोग हैं जो उसको फॉलो भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जिला सिवान के कांग्रेस कमेटी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने आपसी बैठक